पुराण तलक बोला है। पुराण तलकम श्रीमद्भागवती वार्ता। श्रीमद्भागवत की कथा, उसका नाम ही श्रीमद् है। श्री अर्थात अकेले लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी के लिए अलग कहा गया है। श्री शब्द जो है यह श्री का तात्पर्य जिस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर इस धराधाम पर जिनका वर्णन आया 125 वर्ष तक इस धराधाम पर परमात्मा का निवास सशरीर रहा है। आज भी वह परमात्मा समान भाव से जो विद्यमान है, यह उनकी श्री है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका राज्य रहा, उसके बाद भी आज जो सभी मनुष्य कामना करते हैं कि राम राज्य पुनः स्थापित हो, तो राम राज्य का जो प्रभाव रहा कि देहिक दैविक भौतिक तापा, तो राम राज्य नहीं काहू व्यापा। भगवान के जिस समय शासन था उस समय देहिक अर्थात शरीर पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हुआ करती थी। इसलिए दैविक यदि किसी आसुरी वृत्ति या देवताओं का प्रकोप भी मनुष्य पर नहीं हुआ करता था। भौतिक अर्थात किसी प्रकार की असुविधा, पैसे की या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती थी। भौतिक जितनी भी व्यवस्थाएं थी वह पूरी व्यवस्था सभी लोगों के पास में रहा करती थी। आज उनका रूपांतरण हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं उस समय भी पूर्ण थी। तो देहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य में कभी नहीं हुआ करते थे। यह भगवान की श्री है।
यह परमात्मा की श्री है। आज मनुष्य के पीठ पीछे लोग बोलते हैं कि वह तो बहुत महान बड़ी हस्ती है, बहुत अच्छा उनका स्वभाव है। चार लोग उनकी चर्चा में सदा बड़प्पन जो किया करते हैं, यह मनुष्य की क्या है, यह श्री है। इसी प्रकार भगवान आगे कथा आएगी कि भगवान द्वारकाधीश की 16,108 पटरानियां यह साधारण नारियां या नहीं थी, यह उनकी भगवान की श्री थी। उसके महात्म्य के लिए अपन श्रवण करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में श्री पहला ही जो अर्थ है उसकी महिमा विशेष है। तो श्रीमद् भागवत सभी पुराणों का तिलक है। तिलक का अर्थात होता है जिस प्रकार कभी दूल्हा जो बनता है उसको एक मुकुट जो लगता है वह उसकी शोभा हुआ करती है। उसी प्रकार से सभी पुराणों का तिलक, सभी पुराणों का मुकुट क्या है, श्रीमद् भागवत है। बोले भागवत महापुराण की जय। और यह वह मद है साहब, दुनिया में 8 प्रकार के मद बताए जिसके लिए नशा भी बोल सकते हैं। 8 प्रकार के मद है, किसी को ज्ञान का, किसी को रूप का, किसी को समाज का, किसी को पद का, किसी को प्रतिष्ठा का, अनेक प्रकार के इन मदों में यह श्रीमद वह है, यह भक्ति का मद है। जिसके लिए लग जाता है उसके लिए दुनिया की कोई भी किसी भी प्रकार की वार्ता शोभाती नहीं। अन्य मद जो है उनका शीघ्र ही अंत हुआ करता है, लेकिन जिसके जीवन में यह श्रीमद प्रवेश कर जाता है, भक्तों जिसके हृदय में यह श्रीमद निवास करता है वह स्वाभाविक ही भगवान के लिए प्रिय हो जाया करता है। और जो भगवान के लिए प्रिय होता है तो समाज के लिए भी अपने आप प्रिय होता चला जाता है। कि जहाँ पर कृपा राम की हुई तो ता पर कृपा करें सब कोई, सभी की कृपा उस पर होती है। वह है यह श्रीमद् भागवत। फिर आया भागवत, भाग्यवत है। कथाएं तो सभी जगह हो रही, जैसे आज इस कंठ परिवार ने इतना महान कार्य रखा, लेकिन अन्य लोगों, सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता दी है श्रवण करने की और इसका रसपान करने की, लेकिन नाम क्या है, भागवत। अर्थात भाग्य में जिसको जितना होगा वह उतना ही ले पाएगा, अन्यथा समय नहीं मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि आपके भाग्य में इतना ही है, अब किसका कितना भाग्य है वह समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका नाम ही भागवत है। भाग्य के वशीभूत ही इसकी प्राप्ति होती है और उतना ही उसके लिए प्राप्त होता है। कल की कथा में अपन ने महात्म्य के माध्यम से यह श्रवण किया था कि यह प्रेत पीड़ा निवारणी है। धुंधकारी प्रेत बन गया और प्रेत बनने के बाद दूसरी कोई ताकत नहीं है कि उसके लिए मुक्त करे। सरकार ने बड़ी बड़ी मशीन बनाई, एक से एक लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, लोहा काटने की मशीन बनाई, लेकिन पाप काटने की यदि कोई मशीन है साहब तो वह श्रीमद् भागवत की कथा ही है, जो कि किसी के वश की बात नहीं। सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा में ही वह सामर्थ्य है, इसलिए यह महान है। प्रेत से इसने परमात्मा तक की रास्ता दिखाई है। कल एक कथा निकली थी, वह प्रेतत्व को प्राप्त हुआ कि वहां पर आज भी वह प्रथा बन गई कि एक 7 गांठ का बांस लगाते हैं, और अपन ने भी लगाया है यहाँ पर। इसको प्रेत दंड बोलते हैं। क्यों लगाते हैं? 7 गांठ का बांस इसीलिए लगाते हैं कि यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। 7 दिन का इसका विधान है, ये 7 दिन में ही यह यज्ञ संपूर्ण होना चाहिए। और जिस समय गोकर्ण जी ने प्रथम कथा का वाचन किया तो वह प्रेत कुर्सी पे तो आके बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो देवताओं का आवाहन है, और जहाँ पर भजनानंदी पुरुष बैठते हैं वहाँ पर यह प्रेत इत्यादि आसपास भी नहीं आ सकते। तो वह बेचारा कहाँ बैठे? तो एक 7 गांठ का बांस वहां पर टिका हुआ था, उसमें आकर के वह प्रेत बैठ गया।
और जैसे ही कथा को श्रवण किया तो कथा का महात्म यह है कि उसके पाप इतने नष्ट हुए पहले ही दिन कि जिसकी वजह से वह ग्रंथि फट गई, पहली गांठ फट गई। इसी प्रकार से 7 दिन में 7 गांठ फटी और अंत में वह प्रेत से भगवान नारायण का पार्षद का रूप धारण किया उसने और विमान आया। जब से यह 7 गांठ का वास लगाना अपने यहाँ की प्रथा बन गई है, लगाना चाहिए। इसमें पितरों की पूजन भी हुआ करती है, इसलिए 7 गांठ का यह बांस लगाया जाता है। प्रेत पीड़ा को निवारण करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। अकेली प्रेत पीड़ा को ही नहीं, इसमें विधान दिया है श्रीमद् भागवत जी की कथा में कि 18,000 इसमें श्लोक है। कितने 335 इसमें अध्याय है श्रीमद् भागवत जी में। टोटल 18,000 श्लोक है, जिसमें यह विधान दिया है महात्मा में कि यदि किसी की लक्ष्मी चली गई हो, कई इस प्रकार के परिवार होते हैं कि पहले बहुत कुछ था, सब कुछ सुविधाएं भी थी, परिवार बहुत एकत्रित था, सुख शांति सभी कुछ थी, लेकिन देखा कि कुछ ही वर्षों में वह परिवार बिखर गया। यदि इस प्रकार से परिवार बिखर गया तो श्रीमद् भागवत का विधान दिया है कि इतने दिन इस विधान से पाठ करने पर पुनः गई हुई लक्ष्मी पुनः जीवन में वापस आ जाती है। यदि संतान नहीं है तो कितने दिन में इसका करना चाहिए, पाठ करने का विधान दिया है। तो उतने दिन उस विधि से पाठ करने पर संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके लिए कल्प वृक्ष कहा है। श्रीमद् भागवत के लिए कल्प वृक्ष कहा है। कल्प वृक्ष का मतलब आप जो भी कामना करें उसकी यह पूर्ति करती है, उसका विधान है। जैसे कि आज मंच पर मंचासीन अपने शास्त्री जी श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। यह साप्ताहिक है, इसलिए इसमें विधान है कि 7 दिन में ही आप संपूर्ण पाठ कर दें। एक दिन में लगभग 90 अध्याय का पाठ होता है, जिससे कि 7 दिन में जाकर के 335 अध्यायों को पूर्ण किया जाने का विधान है। तो जिस भी इच्छा से अपन श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हैं तो ऐसा वरदान है भगवान विष्णु की तरफ से कि उसकी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। फिर इसका एक विधान दिया कि श्रीमद् भागवत के लिए स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके, यह भागवत के महात्म्य दिया है, सोने का सिंहासन भले ही छोटा सा हो, सोने के सिंहासन पर जो श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए यदि किसी ब्राह्मण के लिए वह भेंट करता है तो उसका इच्छानुसार अंत में या इच्छा होगी तो उसको मनुष्य तन प्राप्त होगा और सुंदर काया प्राप्त होगी। नहीं तो उसकी मुक्ति की यदि कामना से वह भेंट करेगा किसी के लिए भी तो वह निश्चित है कि उसकी मुक्ति भी स्वतः हो जाएगी अंत समय में। ऐसा श्रीमद् भागवत का प्रताप है। बोलो भागवत महापुराण की। यह तो अपन ने प्रेत की कथा श्रवण करी, लेकिन जीते जी का प्रताप क्या है? दूसरे की छोड़िए, हम अपने जीवन की चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का क्या प्रताप है? आज यह जो परिवार इतना भागवत परिवार बैठा है, यह प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ रहा है कि भगवान की लीला और भगवान की कथा का यह प्रताप है कि आज हम शांति से बैठ पा रहे हैं। दूसरी, हमारे जीवन का अनुभव हमारे लिए आप लोग कितने लोग पहचानते हैं, कितने दिन से पहचानते हैं? हमारा जन्म मध्य प्रदेश रायसेन जिले का है, वहां से आगे की जन्मभूमि हमारी रायसेन जिले की है। अब वहां से आप लोग यहाँ महाराष्ट्र में निवास कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से संभव नहीं था परिचय, लेकिन धन्य है वह श्रीमद् भागवत कथा और धन्य है भगवान का वह चरित्र जिसके माध्यम से आप हमारे लिए जान रहे हैं और हम आपके लिए जान रहे हैं। तो अपने जीवन में कितना बड़ा लाभ श्रीमद् भागवत के माध्यम से हुआ है। प्रेम से बोलिए राधे।
प्रेत पीड़ा के लिए तो लाभ है ही, लेकिन जीते जी हमारे लिए और हमारे समाज के लिए एकत्रित करती है। और एकत्रित होकर के जब प्रार्थना की जाती है भक्तों के द्वारा, तो सभी काम सफल होते हैं। श्रीमद् भागवत की गाथा इसीलिए महान है, और इसकी प्रत्येक चरित्र भगवान के जो है वह बड़े ही विचित्र है, जिसके लिए श्रवण करने के लिए हम विराजमान हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज महान पुरुष थे, और उनके लिए यह अंदर से प्रेरणा हुई कि देखिए आगे चल के मनुष्य इस प्रकार से होंगे कि जिसके पास बहुत ही कम आयु रहेगी, उनके लिए क्या किया जाए। उदास जब बैठे तो देव ऋषि नारद वहां पर पधारे, और देव ऋषि नारद जी ने आकर के श्री वेद व्यास जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आप इस प्रकार से इस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बताया। बोले हाँ, कारण कुछ आपके चिंता का। तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि मैंने 17 पुराणों की रचना की है अपने सनातन धर्म में। अपने सनातन धर्म में 18 पुराण और 6 शास्त्र, 100 स्मृतियां, इतना अपार है। तो कहीं कहीं तो लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि आपका तो आपके तो अनेक पुराण हैं, हमारा तो एक पुराण है। कई बार पुराण वाले प्रश्न कर दिया करते हैं सनातन धर्म वालों से कि तुम्हारे इतने सारे पुराण हैं, हमारा तो एक ही पुराण है, तो इतने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कारण क्या है? उसके कारण है नागपुर पास में है, कुछ हॉस्पिटल इस प्रकार के हैं जिसमें एक डॉक्टर एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हुआ करता है। कोई कान का, कोई नाक का, कोई आंख का। एक डॉक्टर से सभी काम नहीं संभव हो सकते। सब संभव है क्या? नहीं है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल इस प्रकार की होती है जिसमें सभी प्रकार के डॉक्टर होते हैं। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई आंख का, कोई कान का। यह हमारा सनातन धर्म है कि सभी प्रकार के इसमें देवता हैं। जिस कामना से आपको पूजन करना है वह मनोरथ आपको पूर्ण करती है। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल के समान है। इसमें सभी प्रकार के डॉक्टर हैं। जिस प्रकार की आपको व्याधि आए उस प्रकार के देवता की आप पूजन करके मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। विरोध किसी का नहीं है। सनातन विशाल है और विशाल है और विशाल रहेगा। किसी की अवहेलना नहीं है। अपने लिए तो सभी प्रिय हैं और सभी को लेकर के जो चले। अपने पूरे ग्रंथों में संपूर्ण जीवों के लिए लिखा है, एक के लिए नहीं लिखा। एक विशेष के लिए कुछ लिखा ही नहीं है, सारे चराचर के लिए लिखा है कि नवमहु एक जागई होई नारी पुरुष सचराचर कोई। जो भगवान की भक्ति करेगा, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो अथवा किन्नर हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, चर और अचर, जो भी जीव भगवान के आश्रित होगा परमात्मा तुरंत खड़ा है। इसलिए अपने धर्म में कोई भेद नहीं रहा। काशी में तेरा जलवा कावा में नजारा है। काशी में तेरा जलवा कावा में नजारा है। काशी में तेरा जलवा कावा में नजारा है। काशी में तेरा जलवा कावा में नजारा। काशी में तेरा जलवा काबा में नजारा है। काशी में तेरा जलवा काबा में नजारा है। ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। हमें प्यारा है, वो भी हमें
प्यारा है, वो भी हक प्यारा है। भगवान सदाशिव ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वव्यापी महेश्वर, जो ईश्वरीय शक्ति है वह सर्व में व्याप्त है। किसी ने किसी रूप से मान लिया, किसी ने किसी रूप में मान लिया, इसलिए अपना वह महान सनातन धर्म है, चाहे वह काबा में हो चाहे वह काशी में हो, सबके लिए हृदय से लड़ाया। लेकिन अज्ञानता के वशीभूत यह मनुष्य ने खंड खंड कर दिया। सिर्फ अज्ञानता के वशीभूत, और जिसको संपूर्ण ज्ञान है वह कभी भेद नहीं करता। श्रीमद् भागवत में तो आया ही है, हमारे लिए शिव पुराण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। शिव पुराण में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो हरि और हर में भी भेद करता है, मतलब शिव और भगवान विष्णु के लिए जो अलग मानता है, जो इनका शिव जी के भक्त यदि नारायण का विरोध करे और नारायण के भक्त यदि शिव जी का विरोध करे, तो शिव जी ने कहा है ऐसा व्यक्ति, और वही शब्द नारायण ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात हरि और हर दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, वह तो एक ही शक्ति है साहब, सिर्फ मनुष्यों ने इनमें भेद बना दिया है। यही श्री देवी भागवत में भी यही आता है, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहारिकानि। जैसा जैसा समय आया, जो आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार से ईश्वर ने अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके चले गए। बाकी ईश्वर एक ही है। प्रेम से बोलिए राधे। उसके पश्चात श्री वेद व्यास जी के लिए देवर्षि नारद जी ने अपने जीवन की लीला श्रवण कराई। करके चल पड़े और नाम मंत्र के लिए अपने जीवन में यदि उतार लिया तो नर से डायरेक्ट नारायण ही बनता है मनुष्य। यह ईश्वर का विधान है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने जब देवर्षि नारद जी की बात के लिए श्रवण किया कि देवर्षि नारद एक दासी पुत्र थे, पहले अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराई है कि वेद व्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र था जो झाड़ू पोछा करती थी दूसरों के घर में, मैं उसका बालक था। एक समय चौमासा काटने के लिए मंदिर में कुछ संत लोगों का आगमन हुआ और मेरी माँ सभी काम करने के बाद वहाँ पर संतों के यहाँ जाती और उनके बर्तन साफ करती और जो भी उसमें प्रसादी मिल जाती उसके लिए पाया करती थी, और जो बचा हुआ अन्न है उसको ला करके मुझे खिलाया करती थी। उस प्रसादी के कारण अन्न से ही अपनी बुद्धि चलती है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। देवर्षि नारद ने बताया कि वहां मेरी माँ जो प्रसादी लेकर के आती उसको मैं पाता, धीरे धीरे मेरी आसक्ति इस संसार से कम हुई और परमात्मा की तरफ के लिए बढ़ने लगी। जब संत 4 महीने के बाद में अपने तीर्थों के लिए निकलना चाहते हैं, उसी समय मैंने संतों के लिए प्रणाम किया है और कहा है कि महाराज आप लोग तो जा रहे हैं, लेकिन इस दास के ऊपर कुछ कृपा कर दीजिए। तो उन संतों ने मुझे भगवान का नाम जप करने के लिए एक मंत्र दिया। भगवान के धाम तक पहुंचने के 2 साधन हैं, एक नाम, दूसरा नियम। ईश्वर की प्राप्ति के लिए 2 सटीक रास्ते हैं। कौन कौन से? एक नियम, दूसरा नाम। नियम में दोष लग जाता है। नियम में कई प्रकार के दोष लगते हैं, एक नहीं अनेक प्रकार के। जैसे आपका नियम है प्रतिदिन स्नान करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, या मंदिर जाना और
जो देवी चालीसा है, जो भी जितना पाठ करने का आपने नियम बनाया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कोई गमी हो गई या कभी किसी बालक का जन्म हो गया तो सूदक लगती है। अब जब सूदक आ गई परिवार में तो 10 दिन का सूदक मानते हैं, शास्त्रों के हिसाब से 10 दिन का सूदक है। उसके बाद में किसी बालक का या बालिका का जन्म होता है तो 10 दिन की सूदक माता और पिता के लिए बताई जाती है। यह सूदक लगी जिसके वजह से आपका नियम टूट गया, या शरीर ने साथ देना बंद कर दिया, कई प्रकार की व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, तब आपका नियम टूट जाएगा। तो नियम और नाम, नियम में, पूजन में, कर्म कांड में दोष लग जाया करता है, लेकिन नाम में कभी दोष लगता नहीं। नाम के लिए आप किसी भी परिस्थिति में जप कर सकते हैं, उसमें पवित्रता अपवित्रता का कोई बंधन नहीं है। भगवान का नाम जो है, नाम के माध्यम से अपन ईश्वर के धाम की आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन भरोसा अपन को यह करना होगा। लोगों का विचार यह बनता है कि हम तो इतने छोटे मोटे भजन करने वाले, हम कैसे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है, सबका एक समय आता है। होता है उसी दिन हम नारायण के लिए हमारे समक्ष पाते हैं। यही रास्ता है नाम का और नियम का। तो कलयुग में तो एक ही चीज बताई, आधार ही राम नाम बताया। सब सिर्फ आधार क्या बताया? राम नाम के लिए ही आधार बताया है सबसे बड़ा। आज यदि मनुष्य कितना भी अच्छा खा पी करके के समान दूसरी शक्ति नहीं है। कलयुग में नाम के लिए ही आधार बताया है, और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए सबसे बड़ी भक्ति बताई है। आधार जो है, यदि अपन ने नाम का बना लिया तो नाम का आधार एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देते हैं कि आप नागपुर कभी हड्डी वार्ड में जाकर के देखना, एक भी अंधे का एक्सीडेंट नहीं मिलेगा, आंख वालों के एक्सीडेंट मिलेगा। क्यों कि एक अंधा जिस समय निकलता है प्रातः, वह एक ही शब्द बोल करके निकलता है कि प्रभु ना के बराबर सुना होगा, आंख वालों का ही अधिक सुना होगा। आधार जिसने नाम के लिए बना लिया, उसकी बात ही क्या है। उस आधार बनाने के लिए सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु जन्म जन्मांतरों से कई बार हमारा जन्म हुआ, कई बार हमारा यह शरीर इतना साधारण नहीं है। तो यह जो जीवन की नैया है, ना तो मुझे आपका विधान आता है कि मैं किस प्रकार से भजन करूं, और ना ही मुझे किसी प्रकार का ज्ञान है, लेकिन इस बार मुझे मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य तन जब मिला है तो यह तन जो है, यह भव सागर से पार जाने की नौका है, और नाव, इस नाव के लिए उस पार ले जाने वाला यदि कोई सारथी है तो वह नाम है। और नाम एक ही यदि प्रार्थना हो गई तो परमात्मा साहब अपने साथ में है। एक ही प्रार्थना हो, मेरी नैया पड़ी है मंझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है
था प्रभु उस पार लगा देना। मेरी